जय भोलेनाथ। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। गाथा भगवान की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कथा में हम जानेंगे भगवान शिव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश में शैल पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शैल पर्वत से निकलने वाली कृष्णा नदी के तट पर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को द्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, जो भगवान शिव के अवतार हैं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण, महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि ग्रंथों से मिलता है, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। महाभारत में तो यहाँ तक लिखा है कि जो प्राणी श्री शैल पर्वत पर जाकर भगवान शिव का पूजन करता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। इतना ही नहीं, ग्रंथों में बतलाई गई महिमा के अनुसार शैल शिखर के दर्शन मात्र से ही इंसान सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। एक बार शंकर सुवन श्री गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी जब अपने विवाह के लिए आपस में लड़ने लगे, दोनों यही चाहते थे कि उनका विवाह पहले हो। अंत में शंकर जी ने दोनों के झगड़े को शांत करने के लिए यह शर्त रखी कि दोनों में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु गणेश जी भारी शरीर होने के कारण नहीं दौड़ सकते थे। लेकिन गणेश जी को बुद्धि का देवता ऐसे ही नहीं कहते। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और तुरंत एक उपाय निकाला। उन्होंने माता पार्वती और पिता शंकर को एक आसन पर बिठाकर उन्हीं के साथ परिक्रमा कर डाली और माता पिता का पूजन किया। इस प्रकार वे पृथ्वी की परिक्रमा का फल पाने के अधिकारी हो गए। जब काफी समय बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे, तब तक गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो चुका था तथा उनकी दो पत्नियों की गोद में क्षेम व लाभ नामक दो पुत्र भी खेल रहे थे। इससे स्वामी कार्तिकेय अपने माता पिता से रूठ गए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंचे, किंतु उनके आने का समाचार सुनकर ही कार्तिकेय वहां से भी चले गए। तब भगवान शंकर ज्योति के रूप में प्रकट हुए और तभी से यह ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन के रूप में विख्यात हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम मल्लिका अर्जुन क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर महादेव के साथ माता पार्वती भी विराजमान है। यहाँ माता का नाम मल्लिका है और भगवान भोलेनाथ का नाम यहाँ अर्जुन है, इसीलिए इस स्थान का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा है। यह एक पुराना मंदिर है, एक ऊंचे पत्थर से निर्मित 4 दीवारी के मध्य में स्थित है, जिस पर हाथी घोड़ों की कलाकृति बनी हुई है। इस परकोटे के चारों ओर द्वार हैं, जिन पर गोपुर बने हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 उंगल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने सभा मंडप है, जहां शिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह उत्सव होता है। मंदिर के पीछे की ओर पार्वती देवी का मंदिर स्थित है। मंदिर के पूर्वी द्वार से कृष्णा नदी तट तक एक मार्ग गया है, जिसे पाताल गंगा कहते हैं। पाताल गंगा की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जिसमें से आधा मार्ग तो सामान्य है और आधा मार्ग बहुत कठिन है। आधे मार्ग में नीचे उतरने के लिए लगभग 842 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो इस मार्ग को कठिन बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पास में ही त्रिवेणी घाट भी है, जहाँ 2 नाले कृष्णा नदी में आकर मिलते हैं और इस स्थान को त्रिवेणी घाट कहते हैं। जय श्री मल्लिकार्जुन।